जितना मतलब रिज़ल्ट में जितने लोगों का नाम था सीजीएल वाले एग्ज़ाम में, वो हर किसी की अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, इसमें किस किस टाइप के लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई वो मैं बताता हूँ। पहला तो ये, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। ताकि सबको पता होगा कि कल 13 तारीख है, 13/5/2025, और कल कैट वाला जो केस चल रहा है सीजीएल 2024 पर, उसका डेट है कल। ठीक है, उसकी सुनवाई है। तो इस बात के बहुत ही हाई चांसेस है कि कल जजमेंट डे है, कल जजमेंट आ जाएगा। क्योंकि जो लास्ट वाला डेट था ना, उसी दिन जजमेंट आने ही वाला था, बट मतलब कुछ रीजंस ऐसे, सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि जज ने एक नेक्स्ट डेट दे दी। ठीक है, तो अब एक पॉइंट उठता है कि कल क्या हो सकता है। देखो, अगर मैं बात करूँ स्टे की, तो अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि स्टे का अब क्या सेंस बनता है। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, बट अभी भी अगर मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप ये सोच रहे होगे कि स्टे करके क्या करेगा कोर्ट, क्योंकि मतलब किस चीज़ पर स्टे लगेगा, ज्वाइनिंग पर ही लगता है स्टे, और ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिर अब स्टे का क्या सेंस है। बट ऐसा नहीं है। देखो, जितना मतलब रिज़ल्ट में जितने लोगों का नाम था सीजीएल वाले एग्ज़ाम में, वो हर किसी की अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, इसमें किस किस टाइप के लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई वो मैं बताता हूँ। पहला तो ये हुआ कि कुछ डिपार्टमेंट्स में अभी प्रोसेस ही चल रहा है। ठीक, प्रोसेस मतलब अभी डीबी ही नहीं हुआ है, डीबी के डेट्स नहीं आए हैं ऑलरेडी। मतलब जैसा कि कुछ डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी थोड़ा डिले होती है ज्वाइनिंग, उनमें पेंडिंग है। दूसरी चीज़ है कि जो डिपार्टमेंट्स जैसे कि सीबीआईसी, सीबीडीटी, सीएसएस, ये सब जिन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है, इनमें भी ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक, ये आप सोचोगे इसका क्या मतलब है, तो वो बताता हूँ कि देखो, जैसे कि सीएसएस का फॉर एग्जांपल ले लूँ, तो इसमें भी अभी ज्वाइनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है। सीबीआईसी में भी कंप्लीट नहीं है। 244 लोगों का लगभग होल्ड कर रखा है। होल्ड करने के बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ रीज़न्स है जैसे कि डोजियर नहीं अभी वेरीफाई हुए हैं एसएससी की तरफ से। दूसरा, जो विथहेल्ड वाले कैंडिडेट्स थे उनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं करवाए हैं। और भी रीज़न है जैसे कि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट ही वेरिफिकेशन कर रहे हैं अभी तक। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से अभी भी बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो अब अगर ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी ज्वाइनिंग कुछ लोगों की पेंडिंग है, ठीक है, तो क्या इसका असर अगर कोर्ट स्टे लगाती है तो इस पर पड़ता है? देखिए, ये पड़ भी सकता है, यस भी है, नो भी है। बट पॉइंट ये है कि क्या अभी भी कोर्ट का स्टे लगाने का कोई चांस है? तो मुझे लगता है नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो लास्ट वाला हियरिंग था, लास्ट वाली हियरिंग में कुछ चीज़ें क्लियर हो गई थी। जितनी बार ये केस कोर्ट्स में गया है, कोर्ट्स ने क्लियरली बोला है कि नो स्टे, ज्वाइनिंग जैसे चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। यानी कि हाई कोर्ट ने और कैट ने सबने क्लियरली मेंशन करा था कि किसी भी तरह का कोई भी स्टे नहीं होगा। यानी कि ये आप मान के चलो कि कल जो हियरिंग का डेट है उस पर भी कोई स्टे नहीं मिलने वाला है। तो अब क्या ऑप्शन बचता है? सेकंड ऑप्शन है कि रिवाइज रिज़ल्ट। इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज रिज़ल्ट। अब देखो, रिवाइज रिज़ल्ट जब भी होता है, ऑलरेडी कोर्ट्स ने कंडीशंस रख चुका है कि जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्ज़ाम में रिज़ल्ट रिवाइज़ करने को बोला था यूपी SSC की तरफ से। वो मैंने एक अपने लास्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन भी करा था। इसमें एक क्वेश्चन था एक्चुअली दांडी मार्च से रिलेटेड। तो आयोग ने जो मतलब यूपी SSC कमीशन है, इसने इन्होंने दांडी मार्च वाले क्वेश्चन में या फिर उसके आंसर के ऑप्शंस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जिनकी वजह से ये क्लियर नहीं निकल कर आ पा रहा था कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको रिज़ल्ट रिवाइज़ करना पड़ेगा। बट रिवाइज़ करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कंडीशन रखा कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी रिकमेंडेड हो चुके हैं, ठीक, उन पर इस रिवाइज रिज़ल्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नो इफेक्ट। यानी कि जो रिकमेंड हो गए, उसका क्या मतलब कि जो लोग रिक्रूट हो गए, जो अब ज्वाइन करने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम से, उन पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका इफेक्ट किस पर होगा? क्या इसका इफेक्ट उन सारे लोगों पर होगा जिनका उस एक क्वेश्चन के मार्क्स में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से रिजल्ट में जो चेंज आएगा उस पर हर किसी का, जिसका वो रिकमेंड नहीं हुए, उन पर जिन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। कोर्ट ने बोला कि बस जो लोग अपील किए हैं, इस अपील में जिसका नाम है, बस उन पर ही इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। यानी कि उन्हीं के मार्क्स अगर बढ़ रहे हैं तो बढ़ेंगे, घट रहे हैं तो घटेंगे, और किसी पर भी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो उन्हें ही इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड करेगा कमीशन। ठीक, तो इससे एक रेफरेंस निकाल सकते हैं हम सीजीएल वाले एग्ज़ाम में कि देखो, ऑप्शन
चेंज एक चीज़ होती है और एक चीज़ होती है मार्क्स टू ऑल। तो अगर मैं बात करूँ ये यूपी ट्रिपल एससी वाले केस का, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं मार्क्स टू ऑल ही बोला है कि मार्क्स टू ऑल करो। अगर क्वेश्चन में या फिर आंसर में कहीं कोई मतलब गड़बड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला है कि मार्क्स टू ऑल करने के लिए। बट ये मार्क्स टू ऑल एक ऐसी सिचुएशन में जब ऑलरेडी रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और लोग रिकमेंड हो चुके हैं, ऐसे केस में अगर मार्क्स टू ऑल करा जाएगा तो इन लोगों पर इसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने बोला है। बस जो अपील किए हैं उन पर होना चाहिए। तो इस रेफरेंस से अगर हम यहाँ पे देखें अपने वाले सीजीएल वाले केस में, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में जैसा कि पता है 18 वाली और 20 वाली तारीख में 10 और 9 क्वेश्चंस में इन्होंने मार्क्स टू ऑल करा था। तो मार्क्स टू ऑल करा था तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती है, इसमें नो इशू। तो इशू कहाँ पे होगा, जहाँ पे ऑप्शन चेंज करा था। ठीक, ऑप्शन चेंज जैसे कि वो वर्ड मेकिंग वाला जो क्वेश्चन था क्रिन वाला, उसका ऑप्शन चेंज कर दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब कि कोर्ट बोल सकती है कि आप रिवाइज रिज़ल्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर अगर एम्बिगुअस प्रूव हो गए तो वहाँ पे सिचुएशन अराइज हो सकता है। बट ये चीज़ मतलब अभी प्रेजेंट सिनेरियो में नियर टू इम्पॉसिबल मान के चलिए, ये भी नहीं होने वाला है। बहुत ही मुश्किल है ये चीज़ प्रूव करना कि क्वेश्चन या फिर आंसर में ऐसी एम्बिग्विटी थी कि इसकी वजह से हमें मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए, ना कि ऑप्शन चेंज से काम चलेगा। यानी कि ऑप्शन चेंज से नहीं होगा, हमें मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए। ये चीज़ प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कल मोस्ट प्रॉब्ली जजमेंट आ सकता है। जजमेंट में केस डिस्पोज होगा। ठीक है, देखिए डिसमिस और डिस्पोज अलग अलग चीज़ है। डिसमिस तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी सुनवाई चल रही है। तो डिस्पोज हो सकता है कल केस, जजमेंट इसका आ सकता है। और जजमेंट यही हो सकता है कि मोस्ट प्रॉब्ली कि इसका मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं, मतलब कि जैसा एज इट इज़ चल रही हैं चीज़ें सही चल रही हैं, कुछ इसमें मतलब ऐसा कुछ चेंज नहीं आएगा। बस एक ही पॉइंट है जहाँ पे चीज़ें एक्सेप्ट हो सकती हैं, वही जो ऑप्शन चेंज करा था एसएससी ने उस पर। अगर उस पर कुछ ऐसा बहस हो गया, कोई डिस्कशन हो गया, कोई कंक्लूज़न आ गया तो अलग बात है। बाकी और कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जहाँ पे स्टे या फिर रिवाइज रिज़ल्ट इस टाइप का कुछ भी होने के चांसेस हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही बताना था मुझे इस वीडियो में। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।